मैं सी चारू अग्रवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। जैसे कि हमारी अकाउंट्स की सीरीज चल रही है कि हमें सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो आज मेरी लेजर की क्लास है। जैसे कि मैंने जब जर्नल एंट्री आपको समझाना शुरू किया था तो आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, जनरल सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे लेजर। तो हमने जनरल की सारी क्लासेस खत्म कर ली है, जनरल के हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब उसी बेसिस पे हम लेजर बनाएंगे, लेजर शुरू करेंगे। और लेजर बहुत सिंपल है, अगर हमें जनरल एंट्रीज आ गई तो हमें लेजर भी आराम से आ जाएगा। लेजर में जस्ट पोस्टिंग करनी है एंट्रीज। तो समझते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए। आज का मेरा टॉपिक है लेजर, जो बहुत सिंपल टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। मतलब इसके बिना हम अपनी अकाउंटिंग हमारी अधूरी है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वेरी सिंपल टॉपिक है। देखो, जब मैंने आपको जर्नल एंट्री समझाना शुरू किया था फर्स्ट क्लास में, तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जनरल, उसके बाद हम चलेंगे लेजर पे। तो जनरल हो गया हमारा पक्का, हमने जनरल के बहुत इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अब हम चलते हैं अपना लेजर पे। अब क्या होता है लेजर? लेजर बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि लेजर की ज़रूरत ही क्यों है, क्यों बनता है लेजर। जनरल के बाद हम छोड़ दे तो अभी सबसे पहले हम ये देखेंगे लेजर बनता ही क्यों है, क्या नीड है लेजर बनाने की। देखो, सपोज हमारा जो हमारी एक फर्म है एबीसी, और सलमान खान हमारा कस्टमर है। हम उसको प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो लेट्स से हमने 1 जनवरी को उसको सेल की 10 lakhs की। 5 जनवरी को डिस्काउंट दे दिया 10,000 रुपीज़ का, और हम बैंक में उसने मुझे चेक दे दिया तो 2 lakhs रुपीज़ का। उसके बाद 7 जनवरी को मैंने उसको फिर सेल की है 8 लाख की। 15 जनवरी को मेरे को फिर पैसा मिल गया बैंक में 5 लाख रुपीज़। ऐसे ऐसे करके उसकी थ्रू आउट द, ये तो मैं देखो आपको मैंने ये बताया जनवरी की, एक मंथ की इतनी एंट्री है। ऐसे ऐसे करके थ्रू आउट द ईयर उसकी कम से कम 40-50 एंट्री बनती है। ठीक है, अब सलमान खान का पीए मेरे पास आ गया। सलमान खान का पीए मुझे कह रहा है कि आपकी बुक्स में सलमान खान का कितना बैलेंस खड़ा हुआ है तो आप मुझे बता दो। अब मैं क्या करूँगी? मैंने वो जो देखो, मैंने 1 जनवरी वाली जो जनरल एंट्री बनाई थी, पहले मैंने जनरल एंट्री क्या बनाई होगी? सलमान खान अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10 लाख रुपीज़ की। उसके बाद मैंने 5 जनवरी को क्या एंट्री बनाई होगी? मेरे को पैसा मिल गया बैंक अकाउंट, डिस्काउंट दिया है मैंने, तो मेरा क्या है? ये डिस्काउंट मेरा लॉस है, लॉस है। सलमान खान मेरे से सलमान खान कितना कम हो गया मेरी बुक से? 2,10,000। अब फिर देखो, मैंने 7 जनवरी को फिर उसको सेल किया 8 लाख रुपीज़ की। फिर मैं एंट्री डालूंगी 7 जनवरी को, सलमान खान अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8 लाख रुपीज़। देखो, फिर 15 जनवरी को फिर आया पैसा, फिर 5 लाख रुपीज़ का। अब देखो, जो हमारा अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा होगा वो क्या करेगा? वो फटाफट इतनी मोटी, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में जनरल इतना मोटा होता है, उसमें सारी एंट्रीज की होती है। वो फटाफट फटाफट पेज पलटेगा, सलमान खान, सलमान खान, सलमान खान।
उसको कितना टाइम लग जाएगा? अगर चलो 4 एंट्री होगी तो 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ ना, जैसे एक ही आदमी की, एक डेटर की, एक क्रेडिटर की हज़ारों एंट्री होती होगी थ्रू आउट द ईयर। तो अब इतना टाइम लग जाएगा उसको, अगर कोई उसके अकाउंट्स पूछेगा तो उस एंट्री को से उस टाइम को सेव करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, जितनी भी एक पर्सन से रिलेटेड एंट्री होगी उसको हम क्या करेंगे, एक जगह पे जॉट डाउन कर देंगे। क्या करेंगे, जितनी भी सारी एक पर्सन से रिलेटेड एंट्री होगी उसको हम एक जगह पे जॉट डाउन कर देंगे। लेकिन जॉट डाउन ऐसे नहीं करेंगे कि प्लस माइनस। मैंने क्या कहा था कि अकाउंट से कह रहा है कि मैं जो भी काम करूंगा वो सारा सिस्टमैटिक मैनर में करूंगा। किसमें करूंगा? सारा सिस्टमैटिक मैनर में करूंगा। तो सारी ट्रांजेक्शन एक अकाउंट से रिलेटेड मैं क्या करूंगी, सिस्टमैटिक मैनर में जॉट डाउन करके लिखूंगी। तो अब देखो, जॉट डाउन मैं तरीके से करूंगी कि जिससे मुझे सिर्फ ये पता लग जाएगा, अगर कोई भी आदमी आकर खड़ा हो जाए मेरे पास, कोई भी पर्सन आकर खड़ा हो जाए, तो मैं उसको आराम से बता सकूं कि आपकी बुक्स में मेरी बुक्स में आपके इतने पैसे खड़े हैं, चाहे वो देने के हो चाहे वो लेने के हो, या फिर कोई बैंक कितना खड़ा है, बैंक में कितना अमाउंट है, कैश में कितना अमाउंट है, चाहे वो मेरा कैपिटल हो, चाहे वो मेरी लाइबिलिटी हो, चाहे वो मेरा एसेट हो, चाहे वो मेरा रिवेन्यू हो, चाहे वो मेरा एक्सपेंस हो, मैं सबका ही बनाऊंगी अकाउंट। तो जॉट डाउन करके एक सिस्टमैटिक मैनर में मैं एक चीज़ बनाऊंगी, उसको क्या मैं बोलूँगी कि मैं अकाउंट बना रही हूँ, मैं लेजर बना रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं हम फिर पहले, सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग देखते हैं कि फॉर्मेटिंग कैसे बनती है। मैंने डाली डेट, ये लिखा मैंने, ये सलमान खान का अकाउंट है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ज़रूरत पता लगे कि हम क्यों लेजर बना क्यों रहे हैं। कि भाई सबसे पहले जो भी हम चीज़ सीखे, सबसे पहले हमें सीखनी चाहिए कि नीड क्या है इसकी बनाने की। जनरल फोलियो, अमाउंट, फिर सेम रिपीट होगा, डेट, पर्टिकुलर, ये लेजर फोलियो, और ये अमाउंट। क्लियर? अगर आपने मेरी बैलेंसिंग वाली क्लास देखी हो तो मैंने बैलेंसिंग में भी आपको बता रखा है ये फॉर्मेट कैसे कैसे हम करते हैं। अब देखो, क्लियर, ये फॉर्मेट हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, हमने जो भी जर्नल एंट्रीज की है ना सलमान खान से रिलेटेड, वो सारा हम इस अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे। सबसे पहले मेरी एंट्री क्या थी, मैंने 1 जनवरी को किया सेल्स 10 लाख रुपीज़ की। अब देखो सलमान खान क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो अकाउंट के डेबिट पे आएगा, लिख देंगे हम 10 लाख रुपीज़। अब देखो कौन सी डेट को हो रहा है ये, 1 जनवरी को हो रहा है, 1 जनवरी। मैं क्या करूँगी, 1 जनवरी लिख देती हूँ। अब ठीक है, मैंने डाल दिया 10 लाख रुपीज़ 1 जनवरी को। लेकिन फ्यूचर में अगर मैं उसको दिखाने लग गई उसका अकाउंट, या फिर मैं खुद ही समझने लग गई कि 10 लाख किस लिए आया है, क्यों आया है, तो मुझे इसके साथ में भी तो कुछ लिखना पड़ेगा ना कि किस लिए आया है, क्या रिलेट था, मतलब 10 लाख यहाँ पर इस बॉक्स में क्यों आया है, क्यों आया है। तो ऊपर हमें रीज़न बता रखा है जनरल एंट्री में कि मैंने उसको सेल की थी सलमान खान को 10 लाख की, इसलिए 10 लाख की ट्रांजेक्शन हमने नीचे रिकॉर्ड की है। तो हम पर्टिकुलर में क्या डालेंगे, जो भी हम जनरल एंट्री करेंगे, जो भी उसके अपोजिट साइड में दी होगी ना, उसको हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। तो सलमान खान के अपोजिट साइड में क्या दिया हुआ, सेल्स। और अगर हम लेजर में सेल्स डालेंगे तो हमारा मोटिव भी पता लग जाएगा कि हमने डेबिट साइड क्यों डाला हुआ है, 10 लाख क्यों आए हुए हैं। तो क्यों 10 लाख की एंट्री क्यों हुई हुई है इस बॉक्स में, क्योंकि हमने उसको सेल की हुई है। 10 लाख क्यों खड़े हैं, क्योंकि सेल्स के कारण खड़े हैं। ठीक है, क्लियर? पहले हम डेट डालेंगे, फिर पर्टिकुलर डालेंगे, 10 लाख की अमाउंट क्यों आई हुई है, क्योंकि हमने उसको सेल्स किया, टू सेल्स। अब आगे चलते हैं। देखो ये थी हमारी सिंपल एंट्री। अब मैं आप थोड़ा सा कंपाउंडेंट बताती हूँ। ये दूसरी वाली एंट्री क्या है, 5 जनवरी को। 5 जनवरी को सलमान खान क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, क्रेडिट साइड पकड़ लूँगी। ये मैंने पकड़ ली क्रेडिट साइड 5 जनवरी की, क्रेडिट साइड मैंने पकड़ ली है। 2,10,000 अमाउंट है, ये देखो
2,10,000 अमाउंट है। तो अब देखो, सलमान खान के अगेंस्ट दो खड़ा हुआ है, एक बैंक खड़ा हुआ है, एक डिस्काउंट खड़ा हुआ है। अब हम कंफ्यूज हो गए, हम क्या डालें? तो हम क्या करेंगे, हम दोनों ही उठा के डाल देते हैं। भाई तुम्हें लड़ाई झगड़ा ना हो कि बैंक डाल दिया डिस्काउंट डाल दिया, क्योंकि ये जो 2,10,000 है ना, ये 2 लाख तो हमारे बैंक की वजह से हुए हैं और डिस्काउंट की वजह से 10,000 हुए। तो हम पर्टिकुलर में क्या करेंगे, ऐसे ना लिख के 2 लाख की 2 लाख हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। मैंने आपको बताया था जब भी हम क्रेडिट साइड की ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है, तो ये हम जो हमने ऊपर देखा है 2 लाख, 2 लाख और 10,000, तो हम उसको ब्रेकअप करके दिखा देंगे। तो हम इसको 2 लाख के 2 लाख ऐसे ना लिख के हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बाय बैंक अकाउंट 2 लाख, और 5 जनवरी को बाय डिस्काउंट 10,000। क्लियर? ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या है, 7 जनवरी को मेरी सलमान खान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8 लाख की एंट्री हुई है मेरी। तो हम इसकी पोस्टिंग करते हैं, सलमान खान क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो हमने क्या, कौन सी साइड में डालना है, डेबिट में डालना है। 7 जनवरी टू सेल्स 8 लाख रुपीज। उसके बाद मेरी 15 जनवरी को बैंक हिट हुआ है सलमान खान से 5 लाख रुपीज का। तो मैं क्या करूँगी, फिर डाल दूंगी। सलमान खान क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। मैंने क्या किया, 15 जनवरी को बाय बैंक अकाउंट 5 लाख रुपीज। क्लियर? हमने जनरल से बना दिया लेजर, यही तो है लेजर, इसी को ही तो मैं बोलती हूँ लेजर। अब इससे मुझे पता लग गया कि थ्रू आउट द ईयर मेरी सलमान खान से, अभी तो मैंने जैसे जनवरी का लिया है, ऐसे ही हम मंथ का, क्वार्टर का, हाफ ईयरली और ईयरली ऐसे ही हम बनाते हैं अकाउंट्स, जिससे हमें क्लैरिटी हो जाती है कि उस इंसान का या उस अकाउंट से रिलेटेड हमें कितना लेना है, कितना देना है, या कितना एक्सपेंस हुआ है हमारा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। इसका टोटल क्या आएगा, 5 और 2 7 और 2 10, तो 7,10,000, और इसका टोटल कितना आएगा, 18 लाख। तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे 18 लाख, और यहाँ पर हमारा 7,10,000 है। तो हम बैलेंसिंग फिगर इसके अंदर डाल देंगे। 10,90,000 की बाय बैलेंस CD 31 जनवरी। तो हमारे ये दोनों अकाउंट्स, बन गए, मैच हो गए। तो हमारा ये लेजर बन गया। अब हम इलस्ट्रेशन से चलते हैं। अब देखो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि मैं जो आपको जर्नल एंट्री के फर्स्ट क्लास में कि मैं जो इलस्ट्रेशन करवा रही हूँ, ये संभाल के रखना है, इसकी जर्नल एंट्रीज, यही इसी से ही मैं आपको लेजर बताऊंगी। तो मैं आप साथ के साथ एंट्रीज भी दिखाते जाती हूँ, और हम लेजर में पोस्टिंग भी साथ के साथ करते चलते हैं, ठीक है। तो मेरी ये जो एंट्रीज थी, सबसे पहले मेरी एंट्री क्या थी कि रमेश ने स्टार्ट किए है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो मेरी एंट्रीज क्या हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इससे मुझे क्या पता लग रहा है, मुझे दो अकाउंट खोलने हैं। तो एक तो मुझे खोलना है कैश, और दूसरा मुझे खोलना है कैपिटल। तो चलिए खोलते हैं फिर कैश और कैपिटल दोनों अकाउंट। हम बिल्कुल धीरे 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 चलते चलेंगे। तो सबसे पहले हम खोलते हैं अपना कैश अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो। देखो, जब जनरल करते हैं तो लेजर फोलियो आता है, लेजर
का पेज नंबर आता है, और जब लेजर बनाते हैं तो जर्नल का पेज नंबर आता है। क्योंकि हम जो पर्टिकुलर्स लिखते हैं ना, मैं अभी बताती हूँ आपको। डेट, इन रुपीस, ये हमारा हो गया जनरल फोलियो। डेट, पर्टिकुलर्स, ये हो गया हमारा जनरल फोलियो, और अमाउंट। ये हमारा कैश अकाउंट का लेजर बन गया इन रुपी। देखो, जब हम लेजर बनाते हैं तो हम जनरल फोलियो लिखते हैं कि जो हम यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखेंगे, जैसे सेल्स लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, वो जनरल के कौन से पेज नंबर पे है, वो पर्टिकुलर जनरल के कौन से पेज नंबर पे है, हमने वो एंट्री कहाँ से उठाई है। मतलब हमने जैसे बैंक टू सेल उठाई है, तो वो एंट्री हमने जनरल के कौन से पेज नंबर से उठाई है, यहाँ पर वो पेज नंबर आते हैं। और मैंने आपको बताया था जनरल में हम जो लेजर फोलियो लिखते हैं, एक कॉलम बनाते हैं लेजर फोलियो को, उसमें ये कि वो वाला लेजर, जैसे सेल्स है, सेल अकाउंट डेबिट टू बैंक डालती हूँ मैं, तो वो वाला जो लेजर है, सेल्स वाला लेजर है, वो लेजर के कौन से पेज नंबर पे है। ठीक है, क्लियर। दोनों साइड हम पेज नंबर लिखते हैं कि दिक्कत ना हो। अब हमने बना दिया कैश अकाउंट का लेजर। अब हम पोस्टिंग करते हुए चलते हैं। देखो, बहुत सारे लेजर्स बनेंगे इसमें। तो उसके बाद हमारा क्या है, कैपिटल का भी लेजर बना देते हैं हम, थोड़ी सी जगह छोड़ के। सेम बनेगा इसका भी। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, वही इन रुपी। तो ये बन गया हमारा कैपिटल का भी। तो हम पोस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 2022 हम डाल देते हैं ये अपने लेजर में सबसे टॉप पे। 2022। उसके बाद क्या है, हमारी 1 अप्रैल को एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैश में डाल दी। तो देखो कैश क्या हो रहा है, कैश हमारा क्या जा रहा है, डेबिट पे जा रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कैश के, तो हम कैश अकाउंट में किस में लिखेंगे, डेबिट में डाल दूँ। ये मेरा कैश अकाउंट है, ये मेरा कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट के मैंने डेबिट साइड डाल दिया। कितना अमाउंट, पहले तो मैं डेट लिखती हूँ, 1 अप्रैल। किस अमाउंट है, ये क्या अमाउंट है मेरा, 10,000 का अमाउंट है, तो मैंने डाल दिया 10,000। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि पर्टिकुलर लिखना क्यों ज़रूरी है, कि आगे जाके मैं देखूंगी ये कैश मेरा 10,000 किससे रिलेटेड आया, 10,000 वाला कैश क्यों आया। तो क्यों आया, यहाँ से जनरल एंट्री से मुझे पता लग रहा है कि रमेश ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी तो आया। तो क्या आएगा, किस रीज़न से आया मेरा कैश, कैपिटल से, तो मैं क्या डाल दूंगी यहाँ पर, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर, ये बन गया मेरा फर्स्ट। अब दूसरा क्या है, टू कैपिटल में मुझे, कैपिटल अकाउंट में मुझे पोस्टिंग करनी है, तो कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, यहाँ पर क्रेडिट हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, कैपिटल अकाउंट को उठाऊंगी और कैपिटल अकाउंट के कहाँ चले जाऊंगी, क्रेडिट साइड चले जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो मैं कैपिटल के क्रेडिट साइड में चली जाऊंगी। तो चली गई। अब किस अमाउंट से मेरे को, पहले तो मैं डेट लिखूंगी, 1 अप्रैल डेट है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 2022 1 अप्रैल। किस अमाउंट से है, 10,000 के अमाउंट से। तो और क्या है, इसका पर्टिकुलर क्या है, इससे रिलेटेड क्या है, कैश। तो मैं यहाँ पर बाय कैश लिख दूंगी। ठीक है, हो गई मेरी एंट्री।
अब मैं चलती हूँ आगे। 2 अप्रैल को देखो क्या था, पेड इनटू बैंक 7,000, बैंक में पेड कर दिए। तो मैंने क्या एंट्री की, बैंक मेरा बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट 7,000 टू कैश अकाउंट 7,000। अब हम इससे मुझे पता लगता है कि मुझे बैंक अकाउंट का लेजर और ओपन करना पड़ेगा। तो ठीक है, देखो टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन ईजी है। ये मेरा बैंक अकाउंट बन गया। डेट, पर्टिकुलर्स, ये मेरा लेजर फोलियो हो गया, ये मेरा अमाउंट हो गया, डेट, पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो और ये अमाउंट। क्लियर। तो अब हमारी एंट्रीज हम देखते हैं। बैंक में डेबिट हुआ हुआ है 7,000 रुपीज़ 2 अप्रैल को। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, डेट लिखती हूँ। मेरे को किस साइड जाना है, बैंक का डेबिट है तो मेरे को जाना है डेबिट साइड। कहाँ पर मेरी सुई आ गई, डेबिट साइड आ गई। ठीक है, तो डेबिट साइड में आऊँगी। 2 अप्रैल 2022, कितना अमाउंट है, 7,000। तो मैंने 7,000 डाल दिए यहाँ पर। और किसके अगेंस्ट आए, कैश डाला था मैंने बैंक में, तो टू कैश अकाउंट। क्लियर, चले आगे। अब मेरे को क्या डालना है, कहाँ जाना है, कैश अकाउंट में जाना है। कैश अकाउंट मैंने ऊपर ही बना रखा है तो तुम मुझे फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आ गई अपने कैश अकाउंट पे। अब देखो वो कैश क्या बोल रहा है, डेबिट क्रेडिट हुआ हुआ है। तो मैं क्या कहाँ जाऊँगी, कैश की क्रेडिट साइड चली गई। कौन सी डेट को एंट्री की हुई है, 2 अप्रैल को एंट्री की हुई है। तो मैं यहाँ पर चली गई 2 अप्रैल। किस अमाउंट से एंट्री है, 7,000। मैंने डाल दिया यहाँ पर 7,000। और क्या है, पर्टिकुलर्स में किससे रिलेटेड है, क्योंकि हमने बैंक में पैसे डाल दिए तो इसलिए मेरी बैंक आ गया। बाय बैंक अकाउंट 7,000। ठीक है, मैंने क्या एंट्री की है, मैंने डाल दिया क्रेडिट साइड में कैश के बाय बैंक अकाउंट 7,000। तो मेरी ये वाली एंट्री भी मैंने, इस एंट्री का भी मैंने बना दिया, इस एंट्री का भी मैंने बना दिया, जनरल में पोस्टिंग कर दी। अब देखो, अब थर्ड मेरा क्या आ रहा है, 3 अप्रैल को मैंने परचेज की है कैश में। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इससे मुझे क्या पता लगता है कि मुझे परचेज अकाउंट भी खोलना है। तो कुछ भी नहीं है, जहाँ पर जिस साइड वो है ना, हमें उस वही वाली साइड डालनी है बस। ठीक है, तो मैं अब खोलती हूँ अपना परचेज अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ये हो गया मेरा क्रेडिट साइड, ये हो गया मेरा डेबिट साइड। क्लियर, हमने परचेज अकाउंट बना दिया। अब देखो परचेज की क्या एंट्री है, 3 अप्रैल को परचेज अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़ टू कैश अकाउंट। तो परचेज क्या हो रहा है, मेरा डेबिट हो रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे, परचेज की डेबिट साइड चले जाएंगे। परचेज की डेबिट साइड चली गई मैं। 3 अप्रैल डाल देती हूँ, 500 रुपीज़ डाल देती हूँ। 3 अप्रैल क्या है इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन, कैश टू कैश अकाउंट 700, कितना 500 रुपीज़। ये देखो 500 रुपीज़, तो मैंने डाल दिया यहाँ पर 500 रुपीज़।
अब देखो दूसरी साइड क्या हो रही है, हिट हो रहा है कैश का क्रेडिट साइड। अब मुझे कैश में भी जाना पड़ेगा, कैश का लेजर मैंने ऊपर ही ओपन किया हुआ है, तो मैं आती हूँ कैश के लेजर पे। कैश का मेरा लेजर आ गया। कैश का लेजर, हमें किस साइड जाना है, कैश क्या हुआ है क्रेडिट, तो मुझे किस साइड जाना है, क्रेडिट साइड जाना है। मेरी क्या एंट्री है, 3 अप्रैल, किससे रिलेटेड है, परचेज की वजह से हुआ है कैश क्रेडिट। तो क्या करूँगी, पर बाय परचेज अकाउंट 500 रुपीज़। ठीक है, हो गई मेरी ये वाली पोस्टिंग भी इस जर्नल एंट्री की। उसके बाद मेरा 4 अप्रैल को एंट्री क्या आई है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100। हमने कैश वाला लेजर भी खोल रखा है, हमने परचेज बैंक वाला लेजर भी खोल रखा है, तो हमें जस्ट पोस्टिंग करनी है। सबसे पहले हम कैश आया हमारे पास, कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश के डेबिट साइड चलते हैं। कैश के डेबिट साइड हम आ गए, ये रहा मेरा कैश का डेबिट साइड। तो यहाँ पर हम करेंगे 4 अप्रैल की एंट्री है। 4 अप्रैल में किसकी वजह से हुई है, बैंक की वजह से हुई है, तो क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, कितना 100 रुपीज़। और यहाँ पर बैंक में चलते हैं, बैंक क्या हुआ है, देखो बैंक क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है 100 रुपीज़ से। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 4 अप्रैल को बाय कैश अकाउंट 100 रुपीज़। अब आगे ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। देखो जनरल तो मैंने सिखाई दी है ना आपको, जनरल एंट्रीज, तो मैं इसलिए ना जनरल को वापस नहीं लेके जा रही, जनरल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रही, मैं सीधा आपको जनरल से लेजर पोस्टिंग करा रही हूँ। बीच बीच में 1-2 एंट्रीज बता दूंगी मैं आपको, ये एंट्रीज कैसे हुई है फॉर रिवीजन पर्पज। जैसे 13 अप्रैल पे है, सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट, 150 रुपीज़ का कृष्णा को बेचा है क्रेडिट पे। तो हमारी एंट्री क्या हुई थी, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 150। अब देखो हमें क्या, इससे क्या पता लग रहा है, हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा कृष्णा का और सेल्स का, तो चलो बनाते हैं। वही डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट इन रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट इन रुपी, क्रेडिट, और ये डेबिट साइड। तो कृष्णा अकाउंट बन गया। अब हमारा बनता है सेल्स अकाउंट, डेट, तो कृष्णा अकाउंट के बाद चलते हैं हम अपने सेल्स अकाउंट पे। डेट, पर्टिकुलर्स, ये हमारा जनरल फोलियो, फिर अमाउंट, फिर हमारा डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। क्लियर। तो हमारी एंट्री क्या थी, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कृष्णा में डेबिट साइड करना है, 13 अप्रैल की एंट्री है। हम गए डेबिट साइड कृष्णा के, हमने यहाँ पर डाल दिया 13 अप्रैल 2022। पर्टिकुलर में क्या आएगा, सेल्स की है, टू सेल्स अकाउंट, किस अमाउंट से, 150 रुपीज़ से। ऐसे ही हम सेल्स अकाउंट में जाएंगे, सेल्स अकाउंट में मेरे को कहाँ जाना है, डेबिट क्रेडिट साइड जाना है। क्यों जाना है, कृष्णा की वजह से 13 अप्रैल को क्या आऊँगी मैं यहाँ पर, 2022 13 अप्रैल
और बाय कृष्णा अकाउंट। देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस की वजह से मेरा थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, बट आप अपना सुंदर सुंदर अकाउंट्स बनाना ये। तो हमारा सेल्स भी डल गई, हमारी कृष्णा में भी डल गई देखो, और सेल्स में भी डल गया। अब चलिए अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या है, मैंने बॉट किए है, बॉट ऑफ श्याम गुड्स ऑन क्रेडिट 225। ठीक है, तो मेरी इसकी एंट्री क्या हुई थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। अब देखो परचेज तो हमने लेजर खोल रखा है, मैंने परचेज तो लेजर खोल रखा है, ये मेरा परचेज का लेजर खुला हुआ है। तो क्या करना है, शाम का लेजर खोलना है। तो चलो शाम जो मेरी क्रेडिटर है उसका मैं लेजर अकाउंट लेजर बनाती हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, हम इतना बनाएंगे ना, इतने अकाउंट्स तो हमें फॉर्मेट तो अभी तक याद हो ही गया है। इन रुपी, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट इन रुपी। तो मैंने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया इस बॉक्स को। 2022 2022 डाल दिया। अब देखते हैं एंट्री पे चलते हैं, मेरी एंट्री क्या हो रही है। पर 20 अप्रैल परचेज अकाउंट, 20 अप्रैल परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 225 एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले हम परचेज पे चलते हैं, परचेज की डेबिट साइड पे चलते हैं, 225 से एंट्री करते हैं बिकॉज ऑफ श्याम। तो ये परचेज मेरी हो गई। परचेज की मुझे क्या करना है, डेबिट साइड पे जाना है। डेबिट साइड में चली गई, किस अमाउंट से, 20 अप्रैल के अमाउंट से है, 20 अप्रैल डालूंगी। किसकी वजह से एंट्री है मेरी, शाम की वजह से, है ना। तो मैं क्या करूँगी, शाम शाम लिख दूंगी, टू श्याम अकाउंट। किस अमाउंट से है, 225 क्लियर। अब मेरे को क्या जाना है, मैंने परचेज वाली तो कर दी, परचेज के अकाउंट में तो डाल दिया, मुझे क्या करना है, श्याम अकाउंट में जाना है। श्याम अकाउंट क्या है, क्रेडिट साइड है, तो श्याम अकाउंट में जाऊंगी क्रेडिट साइड पे। और क्या करूंगी, 20 अप्रैल किसकी वजह से है, बाय परचेजेस अकाउंट। किस अमाउंट से है, 225 रुपीज। तो अब हम नेक्स्ट एंट्री उठाते हैं अपनी। नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या है, 24 अप्रैल की है। नेक्स्ट एंट्री मेरी 24 अप्रैल की, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 150 रुपीज़। ठीक है, तो हमने इसकी एंट्री क्या की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। अब देखो मेरे पास कैश अकाउंट भी खुला हुआ है, कृष्णा अकाउंट भी खुला हुआ है, मुझे लेजर ओपन करने की तो जरूरत है नहीं, मुझे सिर्फ क्या करना है, पोस्टिंग करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम कैश अकाउंट पे चलते हैं, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो कैश अकाउंट मेरा ये बना हुआ है, इसके मैं डेबिट साइड पे आ गई। मुझे क्या करना है, 24 अप्रैल को ये एंट्री लेजर में हिट करनी है, डालूंगी 24 अप्रैल। किस वजह से है, कृष्णा की वजह से है। पर्टिकुलर्स में क्या डालूंगी, मुझे कृष्णा से पैसे मिले हैं, तो कृष्णा अकाउंट किस अमाउंट से मिले हैं, 150 टू 150 मेरी हो गई कैश में पोस्टिंग। देखो सिंपल, इस पर तो पता लग रहा है ना। देखो अगर आप कैश अकाउंट देखते हैं तो पता लग रहा है ना आपको, 10,000 आए क्योंकि उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी उसके ऑनर ने। फिर 100 रुपये आए क्योंकि बैंक में से हमने कैश विड्रॉल किया, बैंक में से पैसे निकाले हैं। ठीक है, उसके बाद कृष्णा ने दे दिया हमें 150, तो कृष्णा की वजह से आए। बेसिकली ये तो हमें पता लग ही रहा है ना कि कहाँ कहाँ से पैसे आए, ये बैंक से आए, हमारे खुद के बैंक से, कृष्णा से आए, कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। अगर ऐसे हम क्रेडिट साइड देखेंगे तो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया 7,000 रुपीज़, तो बैंक में जमा हो गए। और ये क्या किया हमने, परचेज की वजह से हमने कैश परचेज खरीदिया, तो परचेज की वजह से हमने 500 रुपये निकाल लिए कैश से। मतलब ये पूरा आपको अच्छे से पता लग जाता है किस किस वजह से क्या क्या एंट्रीज हुई है। तो हम कहाँ पर थे, हम कौन सी एंट्री कर रहे थे अपनी, हम देखो ये वाली एंट्री कर रहे थे, कैश अकाउंट टू कृष्णा। हमने कैश अकाउंट तो डाल दिए थे कृष्णा में, ये डाल दिया हमने डेबिट साइड टू कृष्णा। अब हमें क्या करना था, हमें कृष्णा में डालने थे। कृष्णा को क्या करना है, क्रेडिट करना है कैश की वजह से। तो चलिए एंट्री करते हैं, मेरी क्या एंट्री होगी, 24 अप्रैल
बाय कैश अकाउंट 150 रुपीज़। ये वाली एंट्री हो गई हमारी कृष्णा वाली। अब हम आगे चलेंगे। आगे हमारी क्या है, 28 अप्रैल को हमारी एंट्री है पेड शाम कैश 200 रुपीज़। हमने शाम को पैसे दिए 215 रुपीज़। तो मेरी एंट्री क्या थी, 28 अप्रैल शाम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 215। तो देखो शाम, हमने शाम भी खोल रखा है, हमने कैश भी खोल रखा है। ठीक है, तो शाम अकाउंट में चलते हैं हम। ये रहा मेरा शाम अकाउंट। तो शाम क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। 28 अप्रैल को शाम डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, कैश की वजह से। और 215 अमाउंट 28 अप्रैल टू कैश अकाउंट। कैश हिट हो रहा था, देखो एंट्री थी हमारी ये, शाम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो डाल दिया हमने 215। अब हम कैश अकाउंट पे आएंगे। ये रहा मेरा कैश अकाउंट। कैश क्या हो रहा है मेरा, कैश क्या हो रहा है मेरा, क्रेडिट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, कैश के क्रेडिट साइड पे चलती हूँ। किससे, 28 अप्रैल से। किसकी वजह से हो रहा है, शाम की वजह से, क्योंकि हमने शाम को पैसे दिए हैं। किस अमाउंट से, 215 रुपीज़ से। हो गई हमारी ये वाली अकाउंट जनरल की भी पोस्टिंग। अब ये मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या है, मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या है, मैंने अप्रैल 28 को डिस्काउंट अलाउड किए हैं 10 रुपीज़। तो मैंने एंट्री क्या की है, मैंने एंट्री की है 28 अप्रैल शाम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट 10 रुपीज़। तो देखो मेरा शाम अकाउंट तो खुला हुआ है, मुझे क्या करना है, मुझे डिस्काउंट अकाउंट का अपना लेजर ओपन करना है। तो मैं लेजर ओपन करती हूँ अपना डिस्काउंट अकाउंट। मैं वही अपना फॉर्मेट बनाती हूँ, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। वही मैंने फिर यहाँ पर बनाया, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। अब देखो मेरी एंट्री क्या थी, मेरी एंट्री थी अप्रैल 28 अप्रैल को शाम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। सबसे पहले मेरा क्या क्रेडिट डेबिट हो रहा है, शाम अकाउंट। शाम अकाउंट में निकालती हूँ, शाम अकाउंट मेरा ये रहा। तो शाम अकाउंट में डेबिट साइड चलती हूँ। 28 अप्रैल की एंट्री है मेरी, किसकी वजह से है मेरी, 28 अप्रैल की एंट्री मेरी किसकी वजह से है, डिस्काउंट की वजह से है। तो मेरा क्या पर्टिकुलर में क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा। ठीक है, तो शाम अकाउंट में मैं डालूंगी डिस्काउंट अपना, टू डिस्काउंट अकाउंट 10 रुपीज़। और दूसरा मेरा क्या है, 28 अप्रैल डिस्काउंट अकाउंट में जाना है मुझे, डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना है। ये मेरा डिस्काउंट अकाउंट बना हुआ है, इसके मैं क्रेडिट साइड में जाऊँ। 2022 किसकी वजह से है, शाम की वजह से है। बाय शाम अकाउंट 10 रुपीज़ 28 अप्रैल। तो ये वाली जनरल एंट्री की भी हमने पोस्टिंग कर दी है। देखो क्लियर होता जा रहा है ना आपको, जिसकी वजह से आई है वो पर्टिकुलर में डाल दो और तो सारा एज इट इज ही लिखना है। अब देखो 30 अप्रैल को कैश सेल की है 800 रुपीज़ की। तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 30 अप्रैल की। तो कैश भी हमारे पास खुला हुआ है लेजर, सेल्स भी खुला हुआ है। तो कैश का क्या है, डेबिट साइड, कैश की डेबिट साइड उठाते हैं। कैश की हम डेबिट साइड पे पहुंच गए। और ये तो सबको पता ही है ना कि डेबिट और क्रेडिट साइड, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, ये डेबिट है ये क्रेडिट है। तो 30 अप्रैल हम कैश पे पहुंच गए और सेल्स के रिलेटेड में। तो डेबिट साइड आएगा कैश का 30 अप्रैल, और किससे रिलेटेड है, सेल से, टू सेल्स अकाउंट। और 800 रुपीज़ से, ये मैंने पोस्टिंग कर दी 800 रुपीज़। अब मैंने कैश में तो डाल दिया, अब मुझे क्या करना है, सेल्स अकाउंट में डालनी है। सेल्स अकाउंट का मुझे क्या करना है, क्रेडिट साइड। तो मैं यहाँ पर आई, मैंने अपना
सेल्स अकाउंट निकाला। सेल्स अकाउंट के मुझे क्रेडिट साइड में आना है, मैं आ गई। 30 अप्रैल की एंट्री बाय कैश अकाउंट 800 रुपीज। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है। नेक्स्ट एंट्री है मेरी कि मैंने पेड किया है 30 अप्रैल को, रेंट पे किया 50 रुपीज़ का। तो उसकी मेरी एंट्री क्या थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मेरा देखो कैश तो खुला हुआ है लेकिन मेरा रेंट अकाउंट खुला नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगी, अपना रेंट अकाउंट का लेजर खोल दूंगी। तो यहाँ पर हम बनाते हैं रेंट अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। अब मेरी एंट्री देखते हैं, मेरी एंट्री क्या है। मेरी एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मुझे क्या करना है, रेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे चलते हैं। रेंट अकाउंट मेरा ये रहा, इन रुपी इन रुपी, ठीक है, 2022। तो मेरी एंट्री क्या थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रेंट में मैं डेबिट पे गई, किसकी वजह से मेरी एंट्री हो रही है, मेरी एंट्री हो रही है कैश की वजह से। तो मैंने क्या किया, 30 अप्रैल टू कैश अकाउंट 50 रुपीज़, और यहाँ पर कैश अकाउंट निकाल लिया। कैश अकाउंट में मेरे को क्या करना है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे जाना है, क्योंकि मेरी ये एंट्री क्या हुई है यहाँ पर, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश मेरा क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो मुझे क्या आना है, कैश की क्रेडिट साइड पे। मैं चली गई यहाँ पर कैश की क्रेडिट साइड पे, 30 अप्रैल बाय रेंट अकाउंट 50 रुपीज़। ये मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या है, मेरी नेक्स्ट एंट्री हुई पेड सैलरी टू राम 100 रुपीज़। तो मेरी एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100 रुपीज़। ठीक है, तो हम पोस्टिंग करते हैं इसकी। मेरा क्या क्या अकाउंट हिट हो रहा है, एक सैलरी और एक कैश। अब सैलरी अकाउंट तो मेरा खुला नहीं हुआ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना सैलरी अकाउंट खोल लेती हूँ। तो हम अपना सैलरी अकाउंट ओपन करते हैं। तो फिर हम अपना सैलरी अकाउंट, तो चलिए हम अपना सैलरी अकाउंट ओपन करते हैं। डेट, तो चलिए हम अपना सैलरी अकाउंट ओपन करते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ये है इन रुपी 2022। तो मेरी एंट्री क्या हुई, मेरी एंट्री थी यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100 रुपीज़ 100 रुपीज़। तो मैंने सब सैलरी पे गई, सैलरी पे डेबिट साइड हो रखी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डाल दिया 30 अप्रैल को टू कैश अकाउंट 100 रुपीज़। और यहाँ पर मैं कैश अकाउंट में गई। कैश अकाउंट के मुझे क्या करना है, क्रेडिट साइड पे जाना है, क्योंकि जो मेरी एंट्री है वो क्या है,
सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100 रुपीज़। तो 30 अप्रैल में मैं गई, बाय सैलरी अकाउंट 100 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी सारी जर्नल एंट्रीज हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे सारे की और बैलेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने कैश अकाउंट पे। कैश अकाउंट पे हम चलते हैं अपने। तो मेरा जो है डेबिट साइड का अगर हम टोटल करें तो मेरा टोटल क्या बनता है, 11,050 रुपीज़। मैंने आपको बताया था बैलेंसिंग में हमें ऐसे करके 2 बॉक्सेस बनाने हैं, और मैं अगर इसको भी मेरे को बैलेंस करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे बाय बैलेंस डालना पड़ेगा। बाय बैलेंस CD 30 अप्रैल। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया जगह की वजह से। 3185 ये मेरा क्या है, बैलेंसिंग फिगर। ये मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे डाली है। देखो पहले हम क्या करेंगे, मैंने ये आपको वैसे बैलेंसिंग चैप्टर में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हम क्या करेंगे, हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। जिसका हाईएस्ट टोटल आएगा वो मैं क्या करूँगी, नीचे डाल दूंगी। और फिर दूसरे में क्या करूँगी, दूसरी अपोजिट साइड में उसकी जितनी भी बैलेंसिंग फिगर, जितना भी वो शॉर्ट आ रहा होगा ना दूसरी साइड हाईएस्ट अमाउंट से, उसकी बैलेंसिंग फिगर में डाल के बाय बैलेंस CD करके उसको टोटल मैं मैच करवा दूंगी। क्लियर। और अब ये क्या होगा, दूसरे वाले महीने मेरा ये फर्स्ट मेरे को कैसे आएगा, टू बैलेंस BD 3185। क्लियर। ये थोड़ा सा ना हौच पौच हो गया, यहाँ पर मैं आपको कैपिटल में थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। क्लियर यहाँ पर है। मुझे क्या करना है, दोनों साइड का, जैसे अब इसमें है, मुझे इसमें क्या करना है, मुझे क्या करना है, दोनों साइड का टोटल 10,000। अब इसकी साइड का टोटल तो क्या है, 0 है। अब मुझे इसको भी बैलेंस करने के लिए क्या डालूंगी मैं, इसमें मैं डाल दूंगी टू बैलेंस CD 30 अप्रैल 10,000 अमाउंट से। और फिर नेक्स्ट मंथ मैं क्या लिखूंगी, बाय बैलेंस बॉट डाउन। मैंने बताया था आपको बैलेंसिंग में ये क्या होता है, कैरी डाउन, और इसका नीचे लाते हैं तो हम क्या होता है, बॉट डाउन 10,000 रुपीज़। अब मैं ब्लैंक अकाउंट पे आती हूँ। बैंक मेरा 7,000 और 100, हाईएस्ट अमाउंट क्या है मेरी 7,000 की। अब मेरे को इसको मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 30 अप्रैल को डालना पड़ेगा। बाय बैलेंस CD 6,900, टोटल आ जाएगा मेरा 7,000। और मैं क्या करूँगी, यहाँ की साइड डालूंगी टू बैलेंस BD, टू बैलेंस बॉट डाउन 6,900। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, बैंक में अभी भी मेरे 6,900 रुपीज़ बचे हुए हैं। क्लियर है। अब मेरा क्या है, मैं परचेज अकाउंट का टोटल करूँ, मेरा परचेज अकाउंट का टोटल कितना आ रहा है, 775, सॉरी 725। यहाँ पर क्या आएगा, देखो एक चीज मैं और बताती हूँ आपको। 30 अप्रैल बाय बैलेंस CD 725, और ये नेक्स्ट मंथ में कितना आ जाएगा, टू बैलेंस BD 725। वैसे हम क्या करते हैं, हम जो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं ना, जैसे कि हमारा जो एक्सपेंस और रिवेन्यू वाले एक्सपेंस, हम उसको कभी भी बैलेंसिंग नहीं करते एक्चुअल लाइफ में। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस मतलब हमारे सिलेबस के हिसाब से हम इसको अभी बैलेंसिंग कर रहे हैं। अब मेरा नेक्स्ट है कृष्णा। कृष्णा का 150 है, तो दोनों साइड 150 है, तो इसमें कोई भी बैलेंसिंग फिगर मेरी नहीं आएगी। अब मैं आगे चलती हूँ अपने सेल्स अकाउंट पे। सेल्स में मेरे क्या है, मेरे टोटल कितने आए हैं, 950। तो सेल्स मेरी टोटल कितनी होगी, 950 की। मैं आपको जैसे बोल रही थी कि मैं जो भी मेरे नॉमिनल वाले हैं, मैं कभी भी उनको एक्चुअल लाइफ में मैं बैलेंसिंग नहीं करती उनकी। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, बट हम इस अभी पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सबकी एक बार बैलेंसिंग करेंगे। 950 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 31 को मेरी बाय बैलेंस बॉट डाउन 950 रुपीज़ से।
आप देखो आगे है श्याम अकाउंट। श्याम अकाउंट के टोटल दोनों मैच हो रहे हैं। इसका टोटल भी बन रहा है 225 और इसका टोटल भी बन रहा है 225। तो इसमें बैलेंस फिगर की जरूरत नहीं है। जितना मैंने उससे परचेज की मैंने उसको कैश भी दे दिया, मैंने उसको डिस्काउंट भी दे दिया। अब डिस्काउंट में भी क्या आ रहा है, डिस्काउंट में मेरे 10 रुपये आ रहे हैं, हमने शाम को ऑफर किए हुए हैं। तो मेरा क्या होगा यहाँ पर 30 अप्रैल को टू बैलेंस CD 10 रुपीज़, सॉरी 10 रुपीज़, और यहाँ पर मेरा क्या आएगा बाय बैलेंस BD 10 रुपीज़। ऐसे ही मेरा जो रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट में भी क्या आएगा, मुझे बैलेंस करने के लिए डालना पड़ेगा यहाँ पर 50 रुपीज़। तो 30 अप्रैल को मेरा बाय बैलेंस कैरी डाउन 50 रुपीज़। देखो इसका लॉजिक में मैं बताऊंगी कि जो रिवेन्यू वाले हैं वो क्यों नहीं हम बैलेंस करते और सिर्फ हम अपने अदर देन नॉमिनल जो है वही क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका भी हमारा बैलेंस उठ के आ जाएगा 1 मई को टू बैलेंस बॉट डाउन 50 रुपीज़। ये हमने बैलेंसिंग कर दी है, ये भी हमारा बैलेंसिंग हो गया है। अब हमारी एक बची है बैलेंसिंग सैलरी वाली, उसको और देख लेते हैं। थर्टियथ अप्रैल बाय बैलेंस CD 100 और ये 100। तो हमारी लेजर पोस्टिंग हो गई, हमने लेजर सीख लिए। यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो एसेट्स है, हमारे लाइबिलिटी है और हमारी कैपिटल है, ये हमारी सारी पोस्ट होकर हमारी बैलेंस शीट में जाती है, जो हम बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो हमारा रिवेन्यू है और जो हमारी एक्सपेंस है वो किस में जाती है, हमारी PL। देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना वो सिर्फ उस साल से रिलेटेड ही होता है, वो सिर्फ रिलेटेड टू 1 ईयर ही होता है, मतलब 1 साल से ही रिलेटेड होता है। जो बैलेंस शीट होती है वो तो चलती रहती है, जैसे जो हमारे बुक्स में एसेट खड़े हैं वो चलते ही रहेंगे, जो स्टॉक खड़ा है वो भी चलता रहेगा, फिगर्स चेंज होती रहेगी। तो जो रिवेन्यू और एक्सपेंस है ना वो सिर्फ एक ही साल से रिलेटेड होते हैं, 1 साल से रिलेटेड होते हैं, और हम ये इसलिए लेते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि हमें उस साल की एक्चुअल फिगर निकालनी पड़ती है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसी केस में हम एक्चुअल लाइफ में जैसे जो हमारी सैलरी हो गई, तो सैलरी की हम बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालते, हम सैलरी की बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वो साल के खर्चे हमारे खत्म हो गए, और हम जो एसेट लाइबिलिटी कैपिटल है उसकी हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, क्योंकि वो हमें नेक्स्ट ईयर में हमें आगे लेके जाने हैं उनको। तो बेसिकली हमने क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया, ये हमने बैलेंसिंग निकाली, बट मैं एक्चुअल लाइफ के उससे बता रही हूँ कि जो हमारी नॉमिनल वाली होती है, जैसे रियल और पर्सनल का तो हम बैलेंस निकालते हैं, लेकिन नॉमिनल का हम बैलेंस नहीं निकालते, उसको हम एज इट इज़ ही लिख देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 1 ईयर से रिलेटेड ही होती है, तो हमें आगे कैरी डाउन नहीं होती, हम नीचे आगे इसको बॉट डाउन नहीं करते, तो इसलिए। तो चलिए, आपको लेजर पोस्टिंग समझ आया होगा कैसे कैसे हमने लेजर की पोस्टिंग की है। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरीज हो, तो आप मेरी मेल ID पे भी डाल सकते हैं क्वेरीज। आई विल डेफिनेटली आंसर विद इन 24 आवर्स ऑफ योर क्वेरी, और कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके आंसर करूँगी क्वेरी का। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे शेयर भी करना। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताती हूँ कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, हम ट्रायल बैलेंस पे समझेंगे।